तो बजरंग दल ने जनवरी में एक अभियान शुरू किया था मंदिर ढूंढने का, लेकिन मंदिर तो इनको इतने मिले नहीं, लेकिन अब इन्होंने जो है मस्जिदें जो है वो ढूंढनी शुरू कर दी है। हमारे साथ बजरंग दल के ही पश्चिमी यूपी के जो प्रांत संयोजक रह चुके हैं विकास त्यागी, वो हैं। एक पत्र इन्होंने लिखा और सहारनपुर डीएम दफ्तर पर जो एक मस्जिद है उसको इन्होंने अवैध ही बता दिया। काफ़ी विवाद जो है गहराता जा रहा है। बात करेंगे विकास त्यागी से। त्यागी जी, आपने पत्र लिखा और इस मस्जिद को अवैध बता दिया, जबकि लोग तो कह रहे हैं ये तो भाई अंग्रेजों के ज़माने की मस्जिद है यहाँ पर बनी हुई। अब वो मस्जिद अंग्रेजों जो के ज़माने की हो या मुगलों के ज़माने की हो या उससे भी पहली हो, इससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस समय की बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। यदि वो अंग्रेजों के ज़माने की मस्जिद है तो फिर कलेक्ट्रेट गलत है। यहाँ से कलेक्ट्रेट कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होता है पूरे ज़िले के अंदर, जो प्रदेश से, केंद्र से, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है, खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ होता है। उसके बीचों बीच में एक मस्जिद खड़ी है और वो मस्जिद भी इस प्रकार है कि जो कलेक्ट्रेट के मेन गेट हैं उन्हीं से उसमें एंट्री होती है। यदि मस्जिद एक कोने में होती, बाहर से बाहरी कोई उसका गेट होता, दरवाज़ा होता, आने जाने वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। कलेक्ट्रेट के बिल्कुल डीएम ऑफिस, डीएम साहब जहाँ बैठते हैं, बिल्कुल उनकी जड़ में वो मस्जिद है। और उस मस्जिद के अंदर 2-3 कमरे जानकारी लगी है कि किराए पर दिए हुए हैं, बाहरी लोग उसमें रहते हैं। और पिछले कई साल से एक उसमें पोस्ट ऑफिस भी वहाँ चल रहा है, जिनका किराया आ रहा है कमरों का भी, पोस्ट ऑफिस का भी, सब ये मस्जिद में जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, या तो मस्जिद गलत है डीएम कार्यालय में, या फिर डीएम कार्यालय गलत है। तो दोनों में से एक ना एक तो कोई गलत है ही है। और इतना बड़ा परिसर डीएम कार्यालय में, इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है, तो इस प्रकार की कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, वो लीगल है इलीगल है, कौन रह रहा है क्या जा रहा है। देखिए, एक बहुत गंभीर विषय है। यही प्रकरण उठाते हुए पिछले महीने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र मैंने लखनऊ के अंदर दिया था, उस पर जांच आई है तो कार्रवाई हो। मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। तो क्या जो पत्र मिला था उस पर आपको क्या कुछ यहाँ पे कोई जांच के आदेश हुए हैं क्या, कोई किस तरह के? हाँ, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र उनके प्रमुख सचिव हैं अग्निहोत्री जी, उन्होंने वो जारी किया है, डीएम सहारनपुर को उस पर आदेशित किया है। और डीएम सहारनपुर ने वो पत्र अपर जिला प्रशासन के द्वारा और वो तहसीलदार सदर को जांच के लिए दिया है, जिस पर ये कहा गया कि आप इस की पूरी आख्या और अपनी रिपोर्ट सहित प्रेषित करें। और ऐसी जानकारी लगी है और मेरे पास वो पत्र भी है। क्या लगता है, तो जिस तरह से आपने उसको अवैध ही बताया तो विवाद तो काफी गहरा भी सकता है ये? अब वो विवाद का विषय है या कहीं का है, इस ये तो मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मस्जिद वास्तव में पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि कलेक्ट्रेट के बीच में पूरी तरह मस्जिद ये खड़ी हुई है। अब हो सकता है कल को कहने लगा कि ये वक्फ की भूमि है, पूरा कलेक्ट्रेट ही ये वक्फ की भूमि में बसाया गया है। तो ये वक्फ की भूमि कहाँ कहाँ निकलेगी है तो आने वाला समय बतावेगा, लेकिन मस्जिद अवैध है। क्या डिमांड क्या करते हैं आप लोग अभी? मस्जिद हटनी चाहिए। और डिमांड क्या करनी विकास जी? मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, मस्जिद यहाँ से ये हटनी चाहिए। अवैध बता रहे हैं इस मस्जिद को। हालांकि प्रशासन ने भी जब पत्र इन्होंने भेजा था, वो पत्र सहारनपुर जब आया तो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच जो है वो अब शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन बजरंग दल के जो नेता हैं विकास त्यागी, उन्होंने ये मामला काफ़ी गर्मा दिया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो डीएम दफ्तर के पास में जो मस्जिद जो स्थित है, काफ़ी पुरानी जो मस्जिद बताई जा रही है, उसको पूरी तरह से ही अवैध बता रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।